बिजनौर में एक दलित की जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम करने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें, पीड़ित ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है। बिजनौर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक दलित की बेशकीमती जमीन पर उद्योगपति और एक बड़े वकील की नजर है। दलित की जमीन को उद्योगपति और वकील ने मिलकर फर्जी तरीके से वसीयत अपने नाम करवा ली। फरियादी ने इस मामले की शिकायत की तो करोड़ों की जमीन की श्रेणी बदले जाने और फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। एसडीएम सदर के आदेश पर जांच हुई तो उद्योगपति पंकज और वकील अवधेश का यह कारनामा उजागर हुआ है। राजस्व विभाग ने उद्योगपति और वकील के खिलाफ कोतवाली थाने में धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया है। इस मामले में अब दलित समाज के लोग भी खुलकर सामने आ रहे हैं। समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उचित कार्यवाही की मांग की है। अब देखना होगा कि फर्जीवाड़े से जुड़े इस केस में आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है। ज्ञापन जो दिया है वो इसलिए दिया कि एक दलित समाज के कलवा सिंह पुत्र मल्लह सिंह के नाम पर एक भूमि आवंटित है जो अवैध रूप से कब्जा ली गई है। डॉक्टर नीरज चौधरी जो सपा राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी रहे हैं, उनके भाई और उनके फूफा जी द्वारा इस पर अवैध कब्जा करके इसको कब्जा लिया गया था। अब शासन द्वारा इसको रिलीज़ कर दिया है, ग्राम समाज को दे दिया गया है। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्मारक और पुस्तकालय बन जाए। मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि वो इस तरह की जो अवैध भूमि इनके द्वारा भूमाफियाओं के द्वारा जो कब्जाई जा रही हैं उसका संज्ञान में लेते हुए इनसे ये भूमि छुड़ाई जाए। बहुत सारी भूमियों पर इस तरह के अवैध कब्जे हैं। इन अवैध कब्जों की जांच करा करके शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, एसडीएम द्वारा कार्रवाई करके ये सारी ज़मीनों को छुड़ाया जाए। दलित समाज की जो ज़मीनें भूमाफियाओं की तरह इन्होंने कब्जा रखी है, ये ठीक नहीं है। दलितों पर हो रहे अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए मैं बराबर आवाज़ उठाता रहूँगा और दलितों के साथ रहूँगा। ये एक ऐसी ज़मीन थी जिसमें एक एससी से नॉन एससी में वसीयत हुई थी और बिना परमिशन की हुई थी। जब ये मामला संज्ञान में आया तो उसको मंगाई गई फाइल और जो विधिक कार्रवाई करते हुए आदेश को निरस्त करते हुए उसको राज्य सरकार के लिए नियत करने के लिए इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेज दी गई है। इस संबंध में उस समय के क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा एक FIR थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई संबंधितों के खिलाफ।